हम हमारी लाइफ में बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं, उनसे प्रभावित भी होते हैं और कई लोगों से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 5 तरह के ऐसे संकेत आपको मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, जो कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति में नज़र आते हैं जिससे कि आप अभी कॉन्टैक्ट में हो या रह चुके हो या फिर इन फ्यूचर आपकी फ्रेंडशिप उससे बढ़ने वाली है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बात करते समय, रिश्ते को बनाते समय। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम क्लिक की है ना, तो बिल्कुल सही क्लिक की है। आपको यहाँ पर जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और खुश कैसे रहें, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, टिप्स दी जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। तो जानते हैं वो कौन से हैं 5 संकेत जो कि हमको किसी भी व्यक्ति में दिख जाए, जिनसे हमारा अभी बोलचाल है या जो हमारी फ्रेंड्स हैं, तो हमें तुरंत उनसे दूरी बना लेनी चाहिए, तुरंत पीछे हट जाना चाहिए ऐसे दोस्तों से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से। पहला संकेत है नेगेटिविटी। ऐसे व्यक्ति जो कि आपको नेगेटिव कर देते हैं, यानी कि उनके बात करने का तरीका ऐसा होता है कि आप चाहें या ना चाहें, आपके दिमाग में ना नेगेटिविटी भर जाती है। आपको इतना वो उल्टा बोलते हैं ना कि आप कुछ कह भी नहीं पाते, क्योंकि आपको ऐसा रहता है ना कि कहीं मेरी फ्रेंडशिप ना टूट जाए, कहीं मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये सामने आएगा कि नहीं आएगा, है ना? हम लोगों के मन में ये चीज़ रहती है कि उसको बुरा ना लग जाए। सबसे पहले तो यही होता है कि हमारी फ्रेंडशिप ना टूट जाए, उसको बुरा ना लग जाए। बट सामने वाले को आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। वो मुँह पे एकदम से ऐसी बातें बोल देता है जिससे कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और अंदर ही अंदर हम टूटने लगते हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं पास्ट में, बट अचानक से उनका बिहेव ऐसा हो गया है। तो अगर ऐसे व्यक्ति आपकी लाइफ में है ना, जो आपको नेगेटिव कर देते हैं, जो आपको परेशान कर देते हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ये मेरा फ्रेंड है या नहीं है। जहाँ पर आप सोचने लग गए ना कि ये मेरा फ्रेंड है या नहीं है, तो यकीन मानिए ना, उस दोस्ती को वहीं पे स्टॉप लगा देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडशिप इतनी सुंदर, इतनी पवित्र, इतनी अच्छी होती है ना कि उसमें सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। एक दूसरे का मन बिना बोले, बिना पढ़े सब समझ लेते हैं कि क्या चीज़ बुरी लगी, क्या अच्छी लगी। अगर आपकी लाइफ में ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपको नेगेटिव कर देते हैं अपनी बातों से, यहाँ वहाँ की ऐसी फालतू बातें करते हैं, इतनी नेगेटिव जो है सोच रखते हैं, तो उनसे ना दूरी बना लीजिए, क्योंकि उनके बात करने का तरीका, उनके कहने का तरीका आपको परेशान कर देता है, आपको दुखी कर देता है, आपका मन नहीं लगता फिर किसी भी काम में। आप भी लोगों में फिर नेगेटिव पॉइंट्स ढूँढने लगते हो, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हो जो कि खुद नेगेटिव है और आपको इतना ज़्यादा उस ऊर्जा से भर देता है ना कि आपको आपकी लाइफ में हर जगह कमियां ही नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी घुट-घुट के जीने का नाम है, कुछ लाइफ में है ही नहीं। तो समय रहते ऐसे व्यक्तियों से पल्ला झाड़ लीजिए, दूर हो जाइए, रिश्ते को वहीं पर स्टॉप लगा दीजिए। सेकंड है दोस्तों, इस तरीके के व्यक्ति जो कि बात-बात पर झूठ बोलते हैं, उनको इतना सुकून मिलता है झूठ बोलने पर, आपसे वादा कर जाते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा काम कर दूँगा या कर दूँगी, तुम निश्चिंत रहना, और फिर कोई बहाना लगा के एक मुस्कान के साथ कहते हैं सॉरी नहीं हो पाया। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है आपके साथ कि आपके काम को उसने मना ही कर दिया है। पता है क्यों? क्योंकि वो आपको कुछ समझता ही नहीं है, आपकी वैल्यू ही नहीं करता वो व्यक्ति। फिर क्यों उसके पीछे आप पड़े हैं? क्यों इस दोस्ती को आगे तक ले जाना चाहते हैं? अभी तोड़ देंगे तो कम दुःख होगा, लेकिन अगर अपनी इस फ्रेंडशिप को आप ज़्यादा समय देंगे ना, तो आपको बहुत दुःख होने वाला है आगे जाके। इस तरीके के व्यक्तियों को अगर हम अपनी लाइफ से निकाल देते हैं ना, आउट कर देते हैं ना, तो यकीन मानिए बहुत सुकून की लाइफ आपकी हो जाती है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने ना ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया? क्यों इतना लंबा इस फ्रेंडशिप को खींचा? जबकि कि इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है ना? क्योंकि भई वो व्यक्ति आपसे बार-बार झूठ बोल रहा है। आपको छोटी-छोटी बातों के लिए बड़े-बड़े जो है रीज़न बता रहा है, वो भी झूठे।
है ना? और आपको जब ज़रूरत पड़ती है सामने वाले व्यक्ति की हेल्प की, तो वो एक झूठा बहाना बनाकर आपसे दूरी बना लेता है ना? और आप उसकी बातों में फँस जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी दोस्ती है उससे, आपकी फ्रेंडशिप है उससे, आप नहीं चाहते कि उसका दिल दुखे, इसीलिए आप इट्स ओके करके छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, आपका काम ही होगा ना, इसीलिए आपने ये काम नहीं किया या आप नहीं आए। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको किसी की भावनाओं की कदर बिल्कुल भी नहीं होती। आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, उनके पास आपके लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि उनकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई कद्र है ही नहीं। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वो सही टाइम पे या जब आपको उसकी नीड हो, आपके बुरे वक्त में आपके पास पहुंच जाए? वो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि उसके लिए आप ज़रूरी नहीं हो। ये बात आप समय रहते समझ लीजिए और ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लीजिए, स्टॉप कर दीजिए अपनी फ्रेंडशिप को या जो भी आपकी रिलेशन में है ना? क्योंकि उनका लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं होता, उनको किसी की भी भावनाओं की कदर नहीं होती। वो ये सोचते हैं कि इस झूठ से क्या ही हो जाएगा आपकी लाइफ में। दोस्तों, कोई भी रिश्ता हो, चाहे फ्रेंडशिप का रिश्ता हो या आपके फैमिली में किसी से आपकी बॉन्डिंग हो, अगर उसमें सम्मान नहीं है, एक दूसरे की कदर नहीं है, भावनाओं की रिस्पेक्ट नहीं है, आप एक दूसरे को समझते नहीं हो, तो कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा झूठ पर, है ना? आप झूठे बहाने लगा देते हो ना आने के, आप झूठे बहाने दे देते हो ना आपकी मदद करने के लिए, तो कैसे कोई भी रिश्ता आगे बढ़ेगा? फ्रेंड्स, कोई भी रिश्ता नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि उसकी जो बुनियाद है वो झूठी होती है। और जहाँ पर हमें बहुत सारे एक्सक्यूज़ देने पड़ जाएँ, जहाँ पर हमें खुद को सही साबित करने के लिए झूठ बोलना पड़ जाए, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। तो ऐसा संकेत अगर आपको मिलने लगे हैं अपने रिश्तेदारों से या आपके फ्रेंड्स से या किसी से भी, है ना? या आप जहाँ पे जॉब करते हैं, ऐसे लोगों से जो कि आपको बताते तो हैं कि वो आपके फ्रेंड्स हैं, आप बहुत उनके खास हो, बट आपको ऐसे उनकी से फीलिंग आ रही है ना, तो उनसे दूरी बना लीजिएगा। थर्ड है दोस्तों, जो लोग आपसे ना मतलब के लिए बात करते हैं, जब उनको मतलब होता है ना, तब आपकी याद बहुत ज़्यादा आने लगती है। बहुत सारे फ्रेंड्स आपकी लाइफ में होंगे ही ऐसे, नियर डियर, है ना? होंगे ही, होते हैं सबकी लाइफ में। कुछ तो ऐसे होते हैं कि चलो कभी-कभी ऐसा करते हैं, और कुछ लोगों का ना ये नेचर ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उनको पनाह दे रखी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती उनको कुछ भी बोलने की। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि क्यों इसका दिल तोड़ें। दोस्तों, ऐसा कब तक चलेगा? आपका दिल दिल नहीं होता, आपकी फीलिंग फीलिंग नहीं होती, आपकी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती? होती है ना? तो क्यों ऐसे लोगों की भीड़ लगा रखी है अपनी लाइफ में, जो कि आपकी कद्र नहीं करते, आपको कुछ नहीं समझते? आप इनको अपनी लाइफ से बाहर करके तो देखिए, कितना सुकून आएगा आपको ज़िंदगी में। चाहे फ्रेंड्स एक ही हो, लेकिन हो सच्चा अच्छा, है ना? भीड़ इकट्ठी करने से मुझे नहीं लगता कि आपको सुकून मिलता होगा, आपको टेंशन होती होगी, और कि मैं इतना परेशान हूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा नहीं, मैं इतना दुखी हूँ, उसका कॉल नहीं आया और मुझे उसकी ज़रूरत थी, वो देखो मार्केट में था या थी। मतलब आप फिर उम्मीदें लगा लेते हो, जितने ज़्यादा फ्रेंड्स आपके होंगे, जितना आप लोगों पर विश्वास करते होंगे ना, तो आपका दिल फिर टूटने लगेगा। क्योंकि मदद के समय जब आपको मदद की ज़रूरत है, तो आपका कोई भी फ्रेंड आपके पास नहीं आ रहा है ना? अगर देखिए, सब आपकी सुनते हैं, सब आपकी हेल्प करना चाहते हैं, सब आपकी फीलिंग की कदर करते हैं, और जो भी संकेत हम बता रहे हैं वीडियो में वो उनमें नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपके बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, है ना? बट अगर ऐसी बातें हैं जो हम अपनी वीडियो में बता रहे हैं, तो यकीन मानिए वो आपके रियल फ्रेंड्स हैं ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ कर रहे हैं, आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनको कि खुद काम पड़ता है तो आपको 10 बार फ़ोन कर लेते हैं, और जब आपको काम पड़ता है, भले आपको काम ही ना पड़े, आपका ऐसे ही मन करे उनसे बात करने के लिए और आप उनको फ़ोन लगाएँ
और वो फ़ोन भी ना उठाएँ। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि कहीं आप उनसे ना हेल्प ना माँग लो, किसी मदद की उम्मीद ना कर बैठें। है ना? उनके माइंड में ऐसा चलता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों से मिलते ही रहते हैं फ्रेंड्स। ऐसे लोग भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी की ना खिचड़ी बना के रख देते हैं। ना तो हम सुकून से रह पाते हैं, ना हम उनसे कुछ कह पाते हैं। तो हिम्मत करिए और ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लीजिए समय रहते, क्योंकि वो आपको ना पिंच करते ही रहेंगे। वो आपको ना तो हँसने लायक छोड़ेंगे, ना रोने लायक छोड़ेंगे, ना आपके उदास होने पर उनको कोई फ़र्क पड़ेगा, ना आपके मायूस होने पर उनको कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, आप हँसोगे ना, तो वो सोचेंगे 10 बार कि भई ये हँस क्यों रहा है इतनी परेशानी में। तो ऐसे लोगों का ना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई मतलब नहीं है। अरे कोई हेल्प करो या ना करो, बट अपनी सोच तो कम से कम अच्छी रखो ना, बट उनकी सोच भी अच्छी नहीं होती है ना? तो ऐसे व्यक्ति जो कि सिर्फ़ मतलब के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, कहीं जाना है तब उनको आपकी याद आती है, कुछ मार्केट से चाहिए तब मँगाने के लिए आपकी याद आती है ना? घर में कुछ है नहीं तब आ जाते हैं सामान लेने के लिए आपके घर पर और देना भूल जाते हैं। ये मैंने बहुत देखा है कि ज़रूरत पड़ेगी तो हाज़िर हो जाएँगे और जो भी सामान आपके यहाँ से लेकर गए हैं ना, वो रिटर्न करना भूल जाते हैं। तो मुझे ना आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि लोगों को लेना कैसे याद रहता है, देना क्यों नहीं याद रहता, है ना? ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ भी, मैं पूछती भी हूँ कि आप कैसे भूल जाते हो देना? देखिए हिम्मत करके पूछना तो पड़ता है, इसके लिए भी हिम्मत चाहिए किसी से पूछने के लिए। तो कहते हैं कि हमें तो ध्यान ही नहीं रहता कि हमने कब क्या लिया। हाँ, मतलब ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बड़ी बात नहीं है तो छोटी बात भी नहीं है। आप किसी से सामान ले रहे हैं, किसी से उधार ले रहे हैं और आप भूल जा रहे हैं। ऐसे कैसे भूल जा रहे हैं? आपको लेते समय कैसे याद रहता है? और ऐसा भी नहीं है कि आप उसका सामान नहीं दे सकते या आप उसका उधार नहीं चुका सकते। सब कुछ कर सकते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लाइफ में अच्छा। बट आपको देना ही याद नहीं रहता, तो ये बहुत बुरी हैबिट है। अगर ये हैबिट आपके फ्रेंडशिप में है, अगर ये हैबिट आपके ऐसे किसी दोस्त में है, तो समय रहते ना उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो आप पर बोझ ही बनेंगे आगे जाके, है ना? और ये उनकी हैबिट होती है, उनको कोई भी परेशानी नहीं होती, कुछ भी उनको बोल दो, क्योंकि वो ऐसे ही होते हैं। वो सिर्फ़ इस्तेमाल करना जानते हैं, अपना मतलब निकालना जानते हैं। चौथा संकेत है दोस्तों, ऐसे लोग या ऐसे व्यक्ति या कोई भी मेंबर आपकी लाइफ़ का, जिनको आपके अंदर कमियाँ ही नज़र आती हैं, एक भी अच्छाई नज़र नहीं आती, तो ऐसे व्यक्ति से भी दूरी बना लीजिए, है ना? क्योंकि वो आपको पसंद ही नहीं करता है, कुछ भी आप बात बोलोगे ना बस फटक से बोलेंगे कि हाँ, ये तो ऐसे होता है, वैसे होता है और हम तो इसको ऐसे कर लेते हैं, पता नहीं आप कैसे करते हो, है ना? बहुत सारे ऐसे पुरुष भी होते हैं, महिला भी होती हैं, जो कि अपनी बात रखने के लिए आपको झूठा साबित कर देंगी, आपके अंदर 100 कमियाँ गिना देंगी कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, हम तो ऐसे कर लेते हैं, हम तो ऐसे कर लेते हैं। मतलब कि कुछ भी बोले जाएँगी, बट आपको जो है झुका देंगी, आपको आपके अंदर कितनी कमियाँ हैं ना, वो आपको भी नहीं पता, उतनी वो आपको बता देंगी। तो ऐसे व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, है ना? नहीं फ़र्क पड़ता ऐसे लोगों को। तो क्यों ही उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखना, क्यों ही अपने नज़दीक रखना। जिनको कि आपके अंदर कोई भी अच्छाई नज़र नहीं आती, हमेशा यही बोलते रहते हैं, "अरे! आप ना वैसा करते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। आप ऐसे चलते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आपने ये ऐसा ड्रेस पहना हुआ है ना, ये बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर वो पहनते तो ज़्यादा अच्छा लगता।" तारीफ़ भी करेंगे ना तो ऐसे टोन में करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी तारीफ हो रही है। वो साफ पता चलेगा आपकी जो है ना टाँग खिंचाई हो रही है ना? फ्रेंडशिप में 1-2 बार तो चलता है, बट हर बार यही चल रहा है। हर बार उनकी ज़ुबान से ऐसे ही शब्द निकल रहे हैं। आपको ज़रा-सी भी आपको ये फीलिंग बिल्कुल नहीं आती कि ये मेरा जो फ्रेंड है मुझे किसी काम के लिए मोटिवेट भी करता है। नहीं, उनको कमियाँ ही नज़र आएँगी आपके अंदर, क्योंकि भई वो आपको दोस्त मानते ही नहीं है। तुम ये काम मत कर देना, तुमसे नहीं होगा, है ना? देखो मैं तो ये कर लेता था या ये कर लेती थी, मैं तो इस काम में बहुत परफेक्ट हूँ, मैं तो घर की सारी ज़िम्मेदारी उठा लेती हूँ या उठा लेता हूँ, है ना? मैं तो ये करता हूँ, ये करती हूँ, फलाना करती हूँ, ऐसी ज़िम्मेदारी, मैं तो इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट थी, मैं तो चुटकी बजाते ही सब काम कर लेती थी, है ना? और आपसे कुछ नहीं होता, ऐसे कैसे आप मतलब ये हो, वो हो? आपको ये फ़ील करा देगी उनकी भाषा
और बोलने का तरीका है कि आप कुछ भी नहीं हो, आपके अंदर इतनी सारी कमियाँ हैं ना कि आपको तो बिल्कुल एक कोने में जाके बैठ जाना चाहिए। तो हम क्यों ही सुने? क्यों सुने हम उसकी बातें? देखिए, फ्रेंड्स होते हैं हमको मोटिवेट करने के लिए, फ्रेंड्स होते हैं अपनी बातों को शेयर करने के लिए, फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे का सहारा बनने के लिए। लेकिन ऐसे लोग जो कि आपको सिर्फ डिप्रेशन दे रहे हैं, जो कि डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपकी प्रगति को देखकर खुश नहीं है, तो क्यों ही रखना उनको अपनी लाइफ में? क्यों? इससे बढ़िया तो अकेले रहिए ना, खुद से प्रेम कीजिए, खुद को समझिए, पूरा टाइम खुद को दे दीजिए, क्योंकि जब आप खुद के ऊपर समय लगाते हैं, तो आपकी लाइफ बेहतर होती है। और जब इस तरीके के व्यक्ति आपकी लाइफ में होते हैं ना, तो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं। आप कुछ भी काम अपनी लाइफ में करेंगे ना, तो वो यही कहेंगे कि ऐसे कोई काम किया जाता है, ये आपने ठीक से काम नहीं किया, कोई वो हुनर नहीं है आपके अंदर, कुछ भी नहीं है आपके अंदर, आप तो बस अपना घर में ही काम करो, कुछ नहीं हो पाएगा आपसे। मतलब आप कुछ भी लाइफ में करने करने वाले होंगे ना, या कुछ भी करना चाह रहे होंगे, गलती से आपने उनको बता दिया कि भई मैं इसमें कुछ करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ये करूँ। अरे! क्यों फालतू में पैर उधर कर रहे हो? मज़े लो ज़िंदगी के, घर में रहो, झाड़ू-पोछा करो, टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, क्या रखा है ज़िंदगी में? वो आपको ऐसा ज्ञान देंगी। आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि वो खुद नहीं बढ़ रही हैं, तो आपको क्यों बढ़ने देंगी वो? बताओ। बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स की प्रगति को देखकर खुश होते हैं, वो अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं तो उनको भी खुशी होती है। हर कोई ऐसा नहीं होता। जिनको कि आपके अंदर हमेशा बुराइयाँ ही नज़र आती हैं, कमियाँ ही नज़र आती हैं, कुछ भी आप बोलो उसका उल्टा ही ले जाते हैं। मुँह ही आप कुछ भी मुँह से निकाला आपने, अरे! ऐसे नहीं, वैसे होता है, वैसे नहीं, ऐसे होता है, ये नहीं, वो होता है। मतलब आपकी बात उनको काटनी ही काटनी है, सुननी तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे फ्रेंड्स को बहुत जल्दी से बाय कर दीजिए। 5वाँ है दोस्तों, जो कि आपको कुछ ना समझें, कि बिल्कुल भी कदर ना करें, जो आपको बिल्कुल भी भाव ना दें, जिनके लिए आप नथिंग हो। ऐसे बहुत सारे पुरुष भी होते हैं, महिलाएँ भी होती हैं कि जिनकी बातें तो बड़ी ही प्रेम से शुरू होती हैं और अंत हो जाता है लड़ाई करके। तो ऐसा क्या ही फ़ायदा ऐसे व्यक्तियों को अपने नज़दीक रखने का या फ्रेंड सर्किल में रखने का। दूसरे को बोलते-बोलते बात आ गई लड़ाई तक, तो काय बात की फ्रेंडशिप। इतने दिनों आप साथ रहे, तो उसका कुछ मतलब भी तो होना चाहिए ना। एक दूसरे को आप कहाँ समझे हो, जब आप इस तरीके से आपकी एंड में बातें पहुंच रही हैं। होता है फ्रेंड्स, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, वो आपकी बात को सुन रहा है, वो आपको समय दे रहा है और आप उसको कुछ भी नहीं समझ रहे। एग्जाम्पल के तौर पे कि आप पड़ोस में ही रहते हो और आप कहीं जा रहे हो और आपके फ्रेंड ने आपको अचानक से देख लिया और उसने आपको पूछा भी नहीं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि वो आपको कुछ समझते ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं करते। 2 दिन बाद किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि भई आपकी तबीयत खराब थी, आप हॉस्पिटल गए थे। तब उन्होंने पूछा कि मुझे नहीं पता था, है ना? देखिए फ्रेंड, जब हम आपस में किसी से दोस्ती रखते हैं ना, बातचीत करते हैं, तो कोई अगर हमको वैसे भी दिख जाए ना बाहर, तो हम उसका हाल-चाल पूछ लेते हैं। कैसे हो? कैसे नहीं हो? सब बढ़िया? इतना तो हम नॉर्मली पूछ ही लेते हैं। भले ये ना पूछे कि कहाँ जा रहे हो? ये तो पूछ लेते हैं ना कि सब कुशल-मंगल? और आप उनको अपना फ्रेंड बता रहे हो, आपके नज़दीक वो रह रहे हैं, आपको अपना फ्रेंड वो सब जगह बोलते हैं कि आप मेरे फ्रेंड हो, बट आपको पूछते नहीं है कि आप कहाँ गए थे, इतने दिन दिखे नहीं। भई जब घर पर आ जाए तब तो आप पूछ ही सकते हो ना। चलो मैं मानती हूँ कोई जाता है तब नहीं पूछते, लेकिन घर पर आप आ जाते हो तब तो आपको कॉल करके या सामने से पूछ सकते हैं। लोग नहीं पूछते क्योंकि वो आपकी कदर नहीं करते, वो आपकी वैल्यू नहीं करते, आपको कुछ भी नहीं समझते। आपको सिर्फ़ टाइम पास समझते हैं बात करने के लिए। जब उनके पास टाइम होता है तो आपके पास आ जाते हैं बात करने के लिए। जब उनके पास टाइम नहीं होता, आपके पास टाइम होता है, फिर आप जाके देखिए उनसे बात करके, आपको समय भी दें वो। कह देंगे कि भई हमें बहुत ज़रूरी काम से जा रही हूँ, आपको बाद में कॉल करती हूँ। फिर कॉल नहीं आता कभी किसी का, फिर कॉल नहीं करते वो, क्योंकि आपका फ़ोन करना, आपकी बात सुनना उनके लिए कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। उन्होंने किसी और फ्रेंड को दे रखी होती है। आप तो बस ऐसे ही यूज़ किए जा रहे हो, है ना? तो कोई मतलब नहीं बनता फ्रेंड्स ऐसे दोस्तों का लाइफ में होने का, ना रहें तो ही ठीक है। क्योंकि मतलब से वो याद करते हैं, हमेशा आपके अंदर उनको कमियाँ नज़र आती हैं। कोई काम आप नया शुरू करते हैं, तो
वो उस पे ज़्यादा खुशी ज़ाहिर नहीं करते और आपको 4-5 बातें सुना के चले जाते हैं। ऐसा फ़ील करा देते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में ना ये कर रही हो क्योंकि आप बहुत परेशान हो, आप डिप्रेशन में हो। मतलब आपको वो इस तरीके से कह देंगे कि आप और टेंशन में आ जाओगे। जबकि आप कोई काम शुरू करते हो, अपनी खुशी के लिए करते हो, कुछ नया ज़िंदगी में सीखने के लिए करते हो, बट लोगों को ये बात समझ में नहीं आती जिनकी सोच ऐसी होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए अगर इस तरीके के व्यक्ति आपकी लाइफ में हैं तो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी, तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक ना स्वस्थ रहिए, मुस्कुराती रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।